करते हम लोग ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में पार्ट होगा लाइट, इसके बाद करेंगे लेंस और मिरर के बारे में। कहता है प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। प्रकाश को हम आंख के माध्यम से देखते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब इसमें 3 पॉइंट बना। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अब समझ लीजिए ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा तो न ही उत्पन्न की जा सकती है, न ही इसका नाश होता। एनर्जी इज कैन नॉट क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर ईच अदर। अब बात करते हैं इसमें, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग को संचारित करता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा बात हो गया इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है इसका 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। 3 क्वेश्चन बन गया। अब चौथा, तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं प्रकाश में, प्रकाश की परावर्तन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। अब यहाँ हम समझते हैं, एक प्लेन मिरर लिया गया। प्लेन मिरर में समतल दर्पण पर क्या हुआ, कोई किरण आ रही है, यानी उस किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ से इस समतल दर्पण से टकरा कर जो लौट के गई किरण वो क्या हो गया, परावर्तित किरण। और एक बीच में क्या होगा, अभिलंब होगा जो नॉर्मल होगा, और इस बिंदु को बोलते हैं अभिलंब बिंदु। अब इसके परावर्तन के 2 नियम क्या होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण के बना हुआ कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण और नॉर्मल अभिलंब तीनों एक ही कोण में होगा। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा। अब बहुत सारे बुक में दिया है कि यह चिकना सरफेस पर ही परावर्तित होगा। नहीं, आपको चिकना सरफेस पे भी परावर्तन होगा, यानी समतल दर्पण के चिकना सरफेस पे भी और खुरदरा पे भी होगा। चिकना पे होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उस पे होगा तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। परावर्तन के 2 नियम है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसमें कि अब यहाँ क्या है, एक बना दिया गया इस तरह से, इसी डायग्राम में देख लीजिए। अगर कह दिया कि समतल दर्पण से यहाँ बना हुआ कोण 20 डिग्री, यहाँ बना हुआ कोण क्या है, 20 डिग्री है, तो आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच की कितना कोण होगा, तो आप समझ लीजिए। यहाँ क्या हो गया, अभिलंब, अभिलंब से बना हुआ कोण, यहाँ टोटल हुआ 90 में से 20 गया तो 70 डिग्री, इसका मान कितना हो गया, 70। अब हम 70 और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जानते हैं, इक्वल होता है। इनके बीच का दूरी कितना हो गया, 70 + 70 = 140। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का जो मान होगा कितना होगा, 70। क्या करेंगे, कोई अब बोल समझ में आएगा 20 तो क्या बोल देंगे, आप परावर्तन कोण भी 20 होगा। नहीं, इनके बीच का दूरी 140 होगा। हाँ, अब कह दिया कि आपतन कोण कितना हो गया, आपतन कोण यहाँ 70 हो गया, तो परावर्तन कोण भी 70 हो गया। अब नॉर्मल यहाँ से प्लेन से परावर्तित किरण के बीच का फिर कितना होगा, ये 20 होगा। अब जानते हैं कि इस पे बन गया आपको 70 90 तो टोटल हो गया 160। चलिए दोस्तों इसमें बात करते हैं हम लोग विचलन कोण के बारे में। विचलन क्या हो गया, आपतित किरण और ये अभिलंब और परावर्तित किरण। ये आपतित किरण जब इस होके यहाँ पार करके पार्सली जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ विचलन कोण। विचलन कोण का मान क्या होगा, मान लीजिए यहाँ डेल्टा ले लिया। अब ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण बराबर होता है इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट एंगल और ये डेल्टा एंगल और ये डेल्टा, तीनों की इक्वल होता है 180 डिग्री। अब क्वेश्चन आया कि इफ अगर आपका दिया हुआ है इंसिडेंट I = 20 डिग्री, तो डेल्टा = व्हाट, क्या होगा, डेल्टा = व्हाट। तो इंसिडेंट यानी आपतन कोण कितना होगा, 20, तो परावर्तन कोण कितना होगा, 20, और
आपको ये डेल्टा मालूम करना है, यहाँ 180 दिया हुआ है, तो यह क्या हो गया 20 20 40, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 40, इट मीन्स 140, यानी विचलन कोण हो गया आपको 140, विचलन कोण बराबर 140 डिग्री होगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो प्रतियोगिता के लिए अति उत्तम है, आप इसे जरूर देखें, लाइक करें। सबसे परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन, समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण एक दर्पण है, इसमें आपको इधर से कोटेट किया हुआ इस प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, यहाँ कोई वस्तु खड़ा है, इस वस्तु के सामने मिरर है 50 मीटर के दूरी पर, तो प्रतिबिंब जो बनेगा इसका 50 मीटर दूरी पर ही बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा 50 मीटर दूरी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगी, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब इसका सीधा बनेगा, आभासी होगा और पार्श्व उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा होगा, इनके बीच की दूरी समान होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कोई वस्तु है और दर्पण है, उनके बीच की दूरी 50 मीटर है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 100 मीटर होगा। 50 मीटर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से मिरर की दूरी और मिरर से प्रतिबिंब की दूरी 50-50-100 मीटर होगा। दूसरा बात कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर भी चाल से चल रहा है, दर्पण की ओर भी चाल से चलेगा, तो प्रतिबिंब में चाल जो होगा 2 भी होगा, प्रतिबिंब में चाल 2 भी प्रतीत होगा। वस्तु दर्पण की ओर चल रही चाल भी है, उसमें प्रतिबिंब के चाल 2 भी होगा। जब वस्तु की लंबाई L होगा, अगर किसी वस्तु की लंबाई L है तो उसमें कम से कम कितना लंबाई का मिरर होगा ताकि पूर्ण प्रतिबिंब दिखेगा। अगर L है तो मिरर की लंबाई L/2 होगा, मिरर के तो दर्पण। सपोज दैट किसी व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है तो 3 फीट का दर्पण रहेगा, उसकी लंबाई पूर्ण तरह दिख जाएगा। अब वस्तु को लेंथ कितना होगी L/2 और 2 भी। अगर किसी वस्तु के आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा से मूव किया जाए, थीटा एंगल से मूव कराया जाएगा, तो परावर्तित कोण जो होगा 2 थीटा होगा, परावर्तित कोण 2 थीटा होगा। अब किसी दर्पण और वस्तु के बीच थीटा एंगल से दिया हो, थीटा से दर्पण को मूव कराया जाए तो कितनी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं, n बराबर 360/थीटा। सपोज दैट कोई दर्पण है, उसको 90 डिग्री पर मूव करा दिए, उनकी प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा 360/90 -1, इट मीन्स 4 - 1 = 3 मिरर, 3 प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब। इसको एक बार पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखिए। एक में क्या होगा, सीधा होगा, सीधा आभासी, सीधा आभासी, वस्तु की दूरी समान हो, समान दूरी और पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा। दूसरा v = 2v, तीसरा L = L/2, चौथा थीटा = 2 थीटा और n = 360/थीटा -1। अब समतल दर्पण का फोकस हमेशा अनंत पर होगा,
समतल दर्पण का फोकस हमेशा अनंत पर होगे। समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगा। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होगा। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होगा, लिखते जाइए। समतल दर्पण का क्षमता शून्य होगा और आवर्धन ±1 होगा। अब समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग में सबसे पहले बाथरूम मिरर, बाथरूम में जहाँ हम लोग ब्रश करते हैं वहाँ पे समतल में मिरर का यूज होता है, बाथरूम मिरर। दूसरा पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का यूज होता है। पेरिस्कोप बड़ा नाम सुनने लगता है कि उत्तल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण, नहीं, इसमें क्या होगा, समतल दर्पण। तीसरा है कैरियोडियोग्राफर स्कोप, हाइड्रोस्कोप, उसमें समतल दर्पण का यूज होता है। अब आपको समतल दर्पण के बारे में लगभग जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सभी बता दिया गया है। अब इसी में प्रकाश का चाल निर्वात में, प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूसरा बात, सूर्य से पृथ्वी तक आने में, सूर्य से पृथ्वी तक आने में, सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, कहीं कहीं 8 मिनट 16.6 सेकेंड दिया जाता है। अब कहता है प्रकाश के व्यवहार को देखते हुए वस्तु को कुछ भागों में बांटा, जैसे प्रदीप्त वस्तु, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जैसे सन क्या हुआ, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। विद्युत बल्ब। अप्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, जैसे मेज, दीवार, बहुत सारे वस्तु हैं। अब इसी में होता है पारदर्शक वस्तु, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश आर पार दिखाई दे, पारदर्शक वस्तु होता है, जैसे कांच, जल। अपारदर्शी वस्तु वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार दिखाई नहीं दे, अपारदर्शी वस्तु होता है, जैसे मेज, टेबल, दीवार। वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश दिखाई भी दे और नहीं प्रतीत हो, अर्ध पारदर्शी होता है, जैसे कागज का तेल लगा हुआ। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है प्रकाश का और समतल दर्पण का। इस तरह से आप बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसका गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ट्रिक के साथ बताया जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका